सवाल भेजे थे। मैंने उनसे कहा कि बेटा ऐसा है कि आपके जो सवाल हैं, हाँ बिल्कुल ऑन हो गई है, मैंने कहा कि इसको जो है हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ये बातें मैंने कही थी, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन पूछे गए थे। तो अब वो समय आ गया है बेटा कि जब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूं। एक लोगों ने तो जब मुझे भेजा तो मैंने उनको जवाब में यही कहा कि बेटा मैं तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, तो आ जाइए, पहले उन सवालों को देखते हैं बेटा, फिर जो बच्चों के डाउट आए हैं बेटा उनको भी हम लोग देखते हैं। ठीक, आज मैं पहले आप ही लोगों के डाउट बता देता हूँ, फिर आगे आगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ वो भी विक्रांत एग्जाम्स ऑफ एक्सटेंशन, यस ऑफ कोर्स। बस उसका मतलब बता देना है बेटा, वो किसी काम का नहीं है, बस उसका मतलब क्या होता है वो मुझे आपको एक्सप्लेन कर देना है। देखिए मैं जरा आता हूं और एक हाँ, कहां तक हम लोग पहुंच गए थे बेटा यार, एग्जाम्पल नंबर बता दोगे क्या, कहां तक पहुंच गए थे? एग्जाम्पल नंबर जरा बेटा बता दो, कहां तक पहुंच गया था मैं? 65, 66, कहां शुरू करना है? 68 शुरू करना है, ठीक है। सिक्सटी एट शुरू करना है, अच्छा ठीक है, 68 में शुरू करता हूँ, नॉट एन इशू। लेट्स स्टार्ट विद 68। देखिए अभी मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, हाँ बिल्कुल 68 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगेन लास्ट जहां तक खत्म हुआ है बेटा वहीं से स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन पता करना है, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, नॉट एन इशू, डोमेन पता करना है। देखो क्या करेंगे हम लोग बेटा, जो अब तक हम लोग करते आए हैं, क्या सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा ऐसा कर लेना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को तुम y मान लो, यानी ये ऐसा कुछ आ गया कि 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस वाई। मैं ऐसे कर देता हूं बेटा कि 2 माइनस वाई बाई 3 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0। मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि 2 बार कर दिया बेटा मैंने, क्योंकि ऊपर वाला भी निगेटिव था, नीचे वाला भी तुम्हारा निगेटिव ही था, यानी ऐसा ही आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, y की 2 वैल्यू आएगी ना बेटा, 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक आएगा 2, एक आएगा 3। ड्रॉ किया पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मुझे कौन सा जोन चाहिए बेटा, ये समझिए, मुझे जो जोन चाहिए वो जोन चाहिए बेटा, हाँ हाँ 2 बार करेंगे तो बेटा बिल्कुल, हाँ नहीं गलत कर दिया ना बेटा, 2 बार हमने किया तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होगा ना, एक बार में चेंज होता ना, 2 बार कर दिया तो नहीं चेंज हुआ, सेम का सेम रह गया बेटा। अभी क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा बेटा यहाँ पर y लेस इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन 3, क्योंकि भाई इन दोनों जोन में ही तो यूनियन लगेगा ना। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनाइट। आगे आता हूं, प्लीज बेटा थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए। देखिए क्या है सर, सर इसमें क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस इक्वल टू 2 यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3। ओके 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 सर, इससे क्या मिलेगा सर, इससे मुझे मिल जाएगा कि x ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी यहां से मिलेगा x की वैल्यू 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, और यहां से क्या मिलेगा सर आपको, नहीं एक बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना बेटा, 2 बार करेंगे ना, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला चेंज होगा, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला चेंज होगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हमारा x कहां से कहां तक आ जाएगा, यहां से x हमारा आ जाएगा बेटा, देखो x ऐसे हो जाएगा ना, ये सिंबल हटके हो जाएगा x लेस देन 3, x लेस देन 3, यानी x कहां से कहां तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3, दोनों का यूनियन ले लेना है,
यानी x लाई करेगा -∞ से 3 तक, यूनियन 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये तुम्हारा बेटा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बेटा लगाना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के। ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 68। अभी देखिए अभी बेटा मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं जो किसी ने मुझसे कल पूछा। जैसे ही पूछा तो मैंने बेटा उनको रिप्लाई में भी वो क्वेश्चन फोटो खींच के भेजा। मैंने कहा कि बेटा मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन कल क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, तो इसलिए आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करने वाला हूं बेटा। हाँ, वो अभी क्वेश्चन मैं लेता हूं बेटा। आई एम गोइंग टू हैव दैट क्वेश्चन बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, एक और लेता हूँ बेटा। तुम देखो, ये क्वेश्चन देखिए। बस इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की बेटा। ये क्वेश्चन है कि fx इक्वल्स टू, ये मैंने दे दिया, नीचे में क्या दिया है बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। अच्छा सर, अब पहले क्या क्या करना है बेटा ये समझिए। पहली बात समझना दोस्त, पहले तो ये हो जाएगा। अच्छा, पूछा क्या है बेटा ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसमें पूछा है डोमेन क्या होगा। अभी देखिए बेटा डोमेन आप कैसे इसका निकालेंगे। पहली बात तो आप लिखेंगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अच्छा सर कोई बात नहीं है, अब मैं इसके आगे क्या करूंगा। अब देखो बेटा, ये निगेटिव में है तो निगेटिव में आप नहीं छोड़ सकते, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बेटा माइनस का मल्टीप्लाई। x की दो वैल्यू आएगी बेटा, -2 +2। क्या क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यही लगाएंगे ना बेटा, हमको x की वैल्यू पहले निकालनी है। तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 पहले ऊपर वाले को 0 कर दिया, या इसको चाहे तो और एलिब्रेट कर लीजिए, x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 लेस इक्वल्स टू 0। सुनो, ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यू आएगी, -2 +2। दूसरा हो जाएगा बेटा एक इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, तो ये तो बेटा बड़ा यूनिक देता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू -2, यानी x शुड लाइज बिटवीन -2 to 1। x शुड लाइज बिटवीन -2 to -1। हाँ बिल्कुल, वो हम करेंगे, वो लास्ट में करेंगे बेटा, वो लास्ट में करेंगे। मुझे पता है नॉट इक्वल टू रखना, -2 to -1। ओके सर, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए बेटा, हमको ध्यान रखना है। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या यहाँ पर, ये समझिए बेटा। देखो पहले जितने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं पहले हम सबको ड्रॉ कर देंगे। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने आए हैं देखिए। पहले हम -1 कैसे होगा बेटा, -1 बेटा बताया थे ना, -1 बेटा बताया है ना ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n है तो x की वैल्यू बेटा n से n+1 तक जाती है बेटा। तो आप देखिए ना, -2 है तो -2 + 1 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -1 ही आएगा। हमारे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए बेटा, जरा ध्यान लगाइए। देखिए तो हमारे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए बेटा, एक आ गया -2, एक आ गया -1, एक आ गया बेटा 2। अच्छा, मुझे हमेशा से ही ये बात पता है बेटा। क्या पता है सर आपको हमेशा से? हमको हमेशा से ही ये बात पता है बेटे कि पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके सर, कोई बात नहीं। देखिए हमको जोन क्या चाहिए बेटा, ग्रेटर लेस इक्वल टू 0, यानी निगेटिव जोन चाहिए। निगेटिव कहां कहां चल रहा है ये देखिए, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -2 पर बेटा हम क्लोज ब्रैकेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लेंगे तो बेटा नीचे क्या हो जाएगा 0, और नीचे में 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए -2 पर ओपन ब्रैकेट यूनियन बेटा -1 से 2।
इन दोनों पर क्लोज ब्रैकेट रहेगा बेटा, ठीक है। बस यही तो है तुम्हारा आंसर बेटा। आ गया, देखो समझ में आ गया क्या? देखिए प्लीज सीट, मैंने वही किया, पहले बेटा ग्रेटेस्ट इक्वल टू 0 लगा दिया, फिर क्या किया बेटा कि निगेटिव में वेरिएबल नहीं हो सकता इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद x के जितने फैक्टर आते हैं सबको बेटा 0 कर दिया, यहाँ से हमको 4 पॉइंट मिल गए, मैंने चारों पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द पार्ट आर ऑल्टरनेटिवली निगेटिव पॉजिटिव। बस हमको कौन सा जोन चाहिए था बेटा? निगेटिव का, मैंने निगेटिव जोन क्लिक कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? और ये क्वेश्चन कल मुझसे किसी ने व्हाट्सएप करके पूछा था, उनको समझ में आया क्या बेटा वो बता देंगे प्लीज। समवन हैज व्हाट्सएप में दिस क्वेश्चन लास्ट नाइट कि सर ये क्वेश्चन प्लीज जरा मुझे बता दीजिए, एंड आई हैव सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम। अरे तुमको दे ही देंगे, तुम टेंशन ना लियो बेटा, ठीक है। कहाँ गया, क्या नाम था यार? एक और भी किसी ने पूछा था, मुझे उसका भी बताना है। अच्छा एक हो गया, फोटो में सिर्फ माइनस एक कैसे आया ये नहीं समझा। देखो बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, माइनस एक कैसे है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ अच्छा अच्छा आप क्लियर हो गया, ओके 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 ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा किसी और ने भी मुझे भेजा है, एक मिनट रुक जाइए। एक किसी ने मुझसे बेटा ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे देखिए नाम तो उनका नहीं दिख रहा है, बट चलिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बेटा, आपने पूछा मैं बता दे रहा हूँ अलग से, इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन बेटा, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये हमने फंक्शन में ही सॉल्व करा दिया था, अब आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कहा था ये कांस्टेंट फंक्शन आता है। अच्छा ठीक है, आप इसको बिल्कुल लाइट वे में लीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए cos स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए, हाँ cos स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए बेटा। पूछा था एफ नहीं, डोमेन नहीं पूछा था, f100 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा था बेटा हमसे, ठीक है, जिनका भी बेटा क्वेश्चन रहा हो। ये क्या नाम है इनका, ठीक है, जिन्होंने पूछा हो, जिन्होंने पूछा हो बेटा, डजंट मैटर डजंट मैटर, ठीक है, एक आएगा। हाँ जिन्होंने पूछा हो बेटा, नाम से हमको क्या लेना देना है बेटा, सवाल समझ लीजिए, f क्या होगा, f100 क्या होगा बेटा, ठीक है। अभी देखिए बात समझ लीजिए बेटा, f100 निकालना है, अगेन वेरी इजी, आप क्या कीजिए, इसको cos स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन के पावर 4x को आप क्या कीजिए बेटा, लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4x। कमाल की बेटा बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x। देखिए अरे यार ये देखो हो जाएगा बिल्कुल, 2 मिनट नहीं लगेगा बेटा, देख, और इसको भी रहने दो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने दो बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा तुम्हारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और -2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस का पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड आपका हो जाएगा बेटा +1। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ गया, कट तो गया बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था हमसे, मैंने बता दिया बेटा। यार देखो चलो एक आ गया, बिल्कुल बेटा पूछा था f100 की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बेटा बात है f100 की वैल्यू भी तुम्हारी बेटा 1 ही हो जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने, किसी एक और ने भी जो पूछा है बेटा,
मैंने कहा था बेटा कि सबके सवाल बता दूंगे। एक सवाल किसी ने बहुत अच्छा पूछा है, मैंने कहा था बेटा कि बढ़िया सवाल तुम पूछे हो, बहुत लोगों का भला हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, किसी ने मुझे भेजा है, क्या नाम है भाई? हाँ हाँ, देखिए नाम तो मुझे नहीं पता, बट मैं लिख दे रहा हूं, आप प्लीज बता दीजिएगा कि हाँ सर आप ही का है। क्या नाम है इनका यार? हाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इसके बाद आप बता दीजिएगा कि सर आपका होगा, तो आप बता दीजिएगा कि सर हाँ आप ही का है। हाँ, संदेश नहाटे, ये आपका होगा बेटा, बढ़िया सवाल पूछे हो। मैं अगला, अब उसको नंबर में काउंट करूंगा क्योंकि वो यहाँ पर काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है बेटा। मैं सबसे पहले बेटा 70 में बताना चाहता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है इनका, EX -1 2x -3 x² + x + 2 अपॉन sin x -2 x × x + 1। ये किसका क्वेश्चन है बेटा? जरा प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा, या ना संदेश आप ही का क्या? SN करके शो हो रहा है, आप ही का होगा, आप ही का, ठीक है, ओके संदेश, ठीक, बढ़िया सवाल पूछा है बेटा आपने, अप्रिशिएटेड अप्रिशिएटेड। दूसरा वाला तो उतना नहीं है जानदार, लेकिन ये वाला सवाल में जान है। ये सवाल वो हम भेजेंगे, ये हम सबको बता दे रहे हैं। बच्चों देखिए बेटा, कहाँ का है ये मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे पूछा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, काइंडली कॉन्टेक्ट हिम। देखो मेरी सिंपल सिंपल बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सर क्या क्या बताना चाहते हैं? सर पहली बात, पहले तो हम लोग हमेशा ही सीखते हैं कि जितने फैक्टर हैं सबको जीरो के इक्वल कीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे ना। तो e के पावर x -1 को जीरो कीजिएगा, तो e का पावर x = 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जीरो आ गई, पहली बात, क्योंकि e का पावर जीरो होगा। दूसरा देखिए और क्या आएगा, फाइंड कुछ नहीं करना है बेटा, इसके लिए इंटरवल फाइंड करना है, लेस इक्वल टू जीरो, इसके लिए इंटरवल फाइंड करना है बेटा। तो पहला तो बेटा x की वैल्यू जीरो आ जाएगा, दूसरा एक यहां पर x को जीरो रखेंगे, जीरो आ जाएगा, तीसरा एक x की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक x की वैल्यू बेटा 3/2 आ जाएगी। लेकिन कुछ कुछ वैल्यू नहीं देगा, जैसे ये चीज, सर ये चीज वैल्यू क्यों नहीं देगा? क्योंकि बेटा इसका d < 0 है, तो ये चीज हमेशा > 0 आएगी बेटा, इसलिए ये जीरो कभी नहीं हो सकता। यानी मुझे एक बात पता लग गई कि सर ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। हमने कहा बिल्कुल बेटा, ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया सर, ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू देने वाली है, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई। दूसरी बात, sin x -2 ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि sin x की वैल्यू कभी बेटा 2 के इक्वल आएगी क्या? नहीं बेटा। यानी हमारे पास सिर्फ इतनी ही पॉइंट है बेटा, 0 -1 एंड 3/2, यही देखो समझना है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, पहले -1 फिर 0 फिर 3/2, e पावर 1 तो e होगा ना? नहीं बेटा, e का पावर 1 e नहीं होगा, e का पावर x = 1 आ गया ना, यानी e का पावर 0 होगा, x की वैल्यू ऐसे होगा ना। ये देखो यहां से मैं बताता हूँ, e का पावर x = e का पावर 0, क्योंकि e का पावर 0 1 होता है, यानी x किसके इक्वल आ गया बेटा? 0 के इक्वल आ गया, काम खत्म बेटा, ये तुम्हारा 0 के इक्वल आ गया, यहाँ काम खत्म हुआ। देखिए अभी देखो, -1 0 और 3/2, यहाँ ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यहाँ ये नेगेटिव इंफिनिटी तक। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बेटा कि ऑल्टरनेट करके प्लस माइनस लगाने से पहले यहाँ पर सोच लेना चाहिए। यहाँ पर एकदम भावनाओं में बह करके प्लस माइनस नहीं लगाना चाहिए, प्लस माइनस वहां लगाना चाहिए जहां पर क्या होता है, पावर बेटा ऑड इवन दिख रहा हो। यहाँ पर ना आप थोड़ा सा सोच समझ के लगाइए बेटा। क्या सोच समझ के लगाए सर? ये देखिए सुनिए, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखा, ये सॉरी 3/2 या इसके बीच में है ना, 3/2 से बड़ी वैल्यू, 3/2 का मतलब क्या होता है बेटा? 1.5,
3/2 का मतलब होता है 1.5। अगर 2 रखी है, 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 रख करके जरा देखिए बेटा, ये तो ऑलरेडी देखो पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, इससे तो हमको कोई लेना देना नहीं। अब अगर 2 रख कर देखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 सॉरी ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं देने वाला है बेटा, ये थोड़ा सा मैं यहाँ डील कर दूं, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में, यहाँ थोड़ा मैं बता दूं, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1 के बीच में। तो साइन एक्स -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स -2 की जो वैल्यू होगी वो आएगी बेटा, -2 कर रहे हैं, -3 से -1 के बीच में। मतलब ये जो वैल्यू है बेटा, ये हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा, ये हमको ध्यान रखना है बेटा। अब ये निगेटिव है, इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है बेटा, 2 रखी है। 2 + 1 3 2 जा 6, और ये -6, यानी नीचे में आ रहा है बेटा -6। जरा ऊपर में देखिए, ये तो पॉजिटिव देने वाला है, ये मैंने रख दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, 4 में से 3 जाएगा कितना, 2 का 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा बेटा 1। ई का स्क्वायर, ई की वैल्यू 2.71 होती है, तो ई का स्क्वायर -1, ये भी पॉजिटिव देगा, यानी ऊपर वाला तुम्हारा जो जोन रहेगा वो पूरा पॉजिटिव रहेगा। सो पॉजिटिव बाय निगेटिव, ये जोन क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। सो ये जोन यहाँ निगेटिव देगा। यही बात ध्यान रखनी होती है बेटा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भावनाओं में बह करके ना बेटा, ये वो राइट अल्टरनेट करके लगा देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा देख लेना चाहिए बेटा। अब देखिए 0 से 3/2 के बीच में देखना है, देखिए ध्यान लगाइएगा। अब 0 से 3/2 के बीच में तुम देखोगे तो देखो 0 से 3/2 के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, 3/2 कितना होता है, 1/1.5। 1 रख करके देखो, 1 रख कर देखोगे, 1 और 1 2 हो गया, ये तुम्हारा निगेटिव, नीचे निगेटिव मिल गया, फिर से नीचे निगेटिव बेटा मिल गया। 2 रखा है, सॉरी 1 रखा है मैंने, ऊपर में देखो e -1 बेटा, ये तो पॉजिटिव देगा बेटा। बट ये देखो बेटा, जरा तुम देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। अब ये पॉजिटिव देगा, और यहाँ पर देखिए बेटा 2 1 जा 2, 2 में से ये निगेटिव देगा, यानी ऊपर भी निगेटिव, नीचे भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मिलकर के बेटा पॉजिटिव, बिल्कुल बेटा, निगेटिव इंटू निगेटिव मिलकर के बेटा पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए बेटा -1 से 0 के बीच में देखिए बेटा, -1 से 0 के बीच में अगर आप देखेंगे, -1 से 0 के बीच में क्या रखेंगे, -हाफ। -हाफ रख करके देख लीजिए बेटा, -हाफ पे कितना आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, यानी निगेटिव आ गया। ये तुम्हारा देखो बेटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी। अब ये रख के चेक करना पड़ेगा। अब जरा मुझे बेटा बताइए संदेश, क्या क्वेश्चन का आंसर इसी में इसी तरह से दिया हुआ है क्या, संदेश जरा बताइए, क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया है क्या? मुझे लगता है आंसर दिया होगा -1 to 0 यूनियन 3/2 to इनफाइनाइट। क्या आंसर ऐसा दिया है? संदेश, जिनका ये सवाल है बेटा बताइए प्लीज, क्या आंसर ऐसा दिया है? क्या दिया है आंसर बेटा, ये कैसा दिया आंसर दिया है, बताइए आप प्लीज, क्योंकि निगेटिव तो यही दिख रहा है ना अभी। कैसा आंसर दिया, जरा आंसर की फोटो खींच के भेजिए मुझे। नहीं संदेश, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, देखिए इसका तरीका यही होता है संदेश, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ इसका बेटा तरीका यही होता है, मैं फिर से बेटा डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसका तरीका यही होता है। इसमें हो सकता है कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो तो नहीं कह सकता, बट तरीका इनका यही है लगाने का बेटा। देख, पहले इसको आप 0 रखेंगे, पहले आप इसको देखिए क्या रखेंगे, अच्छा मैं एक मिनट कर लेता हूँ। अरे तो यही तो आंसर हम लिखे हैं यार, यार तुम क्या बात कर दिया यार, ये आंसर नहीं लिखा है क्या मैंने, यहाँ पर देखो तो, अरे नहीं, कहाँ, ऐसे नहीं, ये वाला करेक्ट है। अच्छा यहाँ रह रहा है वैल्यू रखने में गड़बड़ की है, ये वाला तो करेक्ट ही आ रहा है, यहाँ वाला जरा हम चेक कर लेते हैं बेटा, -1 से 0 के बीच में, हमको लग रहा है वैल्यू रखने में हमने गलती की है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। -1 से 0 के बीच में मान लो -हाफ रख करके देखा, ये इसके बीच में आएगा, मैं -हाफ रख करके देख रहा हूँ। कैलकुलेशन मैंने कहा ना बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तभी कहीं गड़बड़ हो सकती है बेटा। मैं -हाफ रख करके देखता हूँ, -हाफ रख करके देखा मेन इक्वेशन में, देख -हाफ रख करके मैं जब देख रहा हूँ, ये क्या आ रहा है बेटा, 1 में से 1 गया, 1 में से हाफ गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव, और ये तुम्हारा
माइनस हाफ है तो बेटा निगेटिव 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 नीचे पॉजिटिव आ गया बेटा। ऊपर माइनस हाफ रख कर देखो, ये तो पॉजिटिव आएगा, ऊपर मैंने जब माइनस हाफ रखा तो ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, निगेटिव जोन आ गया। ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, निगेटिव जोन आ गया। ये क्योंकि हाफ माइनस हाफ रखा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और -1 -3, तो ये निगेटिव जोन आ गया। और ई का पावर माइनस हाफ, वो भी जरा चेक कर लिया जाए, ई का पावर माइनस हाफ -1 आ गया, यानी ये हो जाएगा 1/e का पावर हाफ -1, यानी 1 माइनस या 1/√e -1, यानी 1 माइनस √e बाई कितना हो जाएगा, बाई तुम्हारा √e हो जाएगा। तो 1 माइनस √e की वैल्यू देखो, e तुम्हारा होता है अप्रोक्सीमेट 2.71। हाँ देख ले बेटा, तो ये हाँ ये निगेटिव देगा ना, ये निगेटिव देगा बेटा, सही कह रहे हो, ये निगेटिव, ये भी देखो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, सो निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख कर देख लीजिए, -2 रख करके देखिए। अगर आप -2 रख करके देखते, देखिए क्या होगा बेटा, -2 रख करके देखेंगे, ये -2 + 1 -1 इंटू -2, बेटा ये नीचे पॉजिटिव हो गया। ऊपर देखिए -4 -3 -7, बेटा -7 तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो गया। और फिर देखिए बेटा e का पावर यहाँ पर कितना दे देगा तुम्हारा बेटा, यहाँ e का पावर तुमने -2 रखा है तो 1/e² हो जाएगा बेटा, 1/e² -1। हाँ बोलिए बेटा, बताइए, निगेटिव में आ जाएगा ना, बिल्कुल बेटा। आप सॉल्व कर, ये देखिए निगेटिव आ गया, तो देखिए ये निगेटिव आ गया तो -∞ to -1 आ जाएगा। हमने कहा ना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तभी ये क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, वरना तरीका यही है बेटा, आपका ना तरीका बेटा यही है लगाने का। और इट इज काउंटेड एज द टफ क्वेश्चन, इट विल नॉट काउंटेड एज अ मॉडरेट, इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन डियर, वेरी टफ क्वेश्चन। आई एम रियली मतलब रियली थैंकफुल कि ये क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको बेटा आ सकते हैं इनइक्वालिटीज में सॉल्व करने के लिए। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं देखो, मुझे चाहिए था लेस इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव का जोन चाहिए। मैंने आपको बेटा बताया है जितने भी फैक्टर हैं इन सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल, हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो एडवांस लेवल में क्वेश्चन आएगा बेटा। सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर लीजिए बेटा, उसके बाद x की जो वैल्यू आई है रख के चेक कर लिए कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव आ रही है। मैं एक बार इसको कहूंगा कि एक बार इसको फिर से आप आप सब लोग एक बार घर पर भी इसको फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग घर पर भी एक बार अच्छे से ट्राई कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये बहुत अच्छे सवालों में से एक है। चलो देखो, मैं फिर से समझा दे रहा हूं बेटा। देख, जितने तुम्हारे फैक्टर हैं ना सबको 0 के इक्वल करो ना बेटा। देखो सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल करो। अगर सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल करोगे बेटा तो देख, यहाँ पर 2x - 3 को 0 किया तो x की वैल्यू 3/2। एक बार तुमने x + 1 को 0 किया तो x की वैल्यू -1। एक बार x को 0 कर दिया बेटा, ये सीधे 0 आ गया। ये चीज चूंकि इसका d < 0 है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा। sin x - 2 बेटा हमेशा निगेटिव देने वाला है। तो हमको क्या किया कि हमने नंबर लाइन रखा बेटा और बीच बीच की वैल्यू रख करके देख ली कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ निगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बेटा आंसर प्लान कर लिया। और क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट में आता हूं मैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने हमसे पूछे हैं, तो ये आपने हमसे पूछा था बेटा, मैंने बता दिया। अभी मैं आता हूं, देखो ओके ठीक। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन में आता हूं बेटा। अगला ये 69 70 हो गया ना। हमने कहा ना कि अब धीरे धीरे बेटा हम लोग 100 की तरफ आ रहे हैं और 100 के साथ ही ये खत्म होगा बेटा। अगला हम टॉपिक बेटा बताना चाहते हैं, अगला सुनिएगा, डोमेन रिलेटेड टू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको मैं थोड़ा हिंट करूंगा यहां पे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए बेटा मैं बता रहा हूं।
हाँ संडे में खत्म हो, सैटरडे तक में खत्म हो जाएगा बेटा, ये वीक लास्ट वीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन लगाने रहेंगे, उसके बाद मैं आराम से 1 वीक का टाइम दूंगा, आप पूरा अपना असाइनमेंट सबमिट करिएगा, उसके बाद जो डाउट होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ऐसा करेंगे, देखो इस सैटरडे तक में हम ये खत्म कर देंगे, उसके बाद अगले सैटरडे तक में आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, उसके बाद अगले वीक में असाइनमेंट के जितने डाउट्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। और ये खत्म करने के बाद बेटा आई विल स्टार्ट लिमिट, इसके बाद बेटा हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए मैं थोड़ा यहाँ हिंट कर देना चाहता हूँ ना बेटा, एक चीज होती है परमुटेशन, एक चीज होती है बेटा, हाँ बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा बेटा, एक चीज होती है परमुटेशन, इस पर पूरा एक चैप्टर है, बट फिलहाल हमने कहा ना कि ये चैप्टर कैसा रहता है डोमेन रेंज वाला, कि ये फिजिक्स के यूनिट डायमेंशन की तरह होता है। और फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन क्या कहता है बेटा, फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन हमेशा यही कहता है ना कि बहुत सारी चीजें आगे पढ़नी होती है लेकिन यूनिट डायमेंशन को पहले पढ़ा दिया जाता है बेटा। तो सेम वे में यही चीजें हैं बेटा, परमुटेशन, डोमेन के नहीं है वो करनी है क्या, नहीं बेटा डोमेन के हम भेजेंगे अलग से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देख परमुटेशन को हम लोग लिखते हैं बेटा NPR, और कॉम्बिनेशन के लिए लिखते हैं NCR। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R एंड N माइनस R का फैक्टोरियल, ये ऐसे होता है बेटा। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, N माइनस R का फैक्टोरियल, और NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। अभी थोड़ा बेटा मैं गाइड कर देता हूं कि इस तरह के सिंबल को या ऐसे L टाइप के सिंबल को, इसको हम लोग बेटा कहते हैं फैक्टोरियल, इस सिंबल को हम लोग बेटा कहते हैं फैक्टोरियल। जरा समझिएगा प्लीज इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर बेटा मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 5, अगर मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 5 तो इसको लिखा जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। अगर लिखा जा रहा है, हाँ बता रहे बेटा, अगर लिखा जा रहा है, फिलहाल के लिए बस समझ लीजिए इसको, ज्यादा डिटेल नोटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में। फैक्टोरियल 4 अगर रहता है तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 24। इस तरीके से बेटा फैक्टोरियल्स को लिखा जाता है। बिल्कुल, बस एक चीज इसमें बस याद करना कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, और निगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बेटा, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, आगे बेटा पूरा हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम इस पर पूरा डिटेल करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ आपको बेटा इतना ही बता पाएंगे क्योंकि फिलहाल हमारा इतने ही से काम चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें इतने से भी काम नहीं, हमारा सिर्फ 3 चीजों से काम चल जाता है। क्या क्या सर, क्या क्या सर, देखिए समझिए क्या क्या। फिर 2 ही 4 एग्जांपल होते हैं डिस्कस करने के लिए। पहली चीज कि n ग्रेटर इक्वल टू r, n r both belongs to integer, n should greater than 0 and r should greater equals to 0। बस इंटीजर की जगह बेटा हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव का इंटीजर डिफाइन नहीं होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है। बस इतनी चीजें याद रखनी है बेटा। आर क्या होता है बेटा, ये देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा डिस्कस किया जाता है, बट फिर भी हम, चलो तुम बार बार पूछो, तुम पूछो 2 बार तो हम बता रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि 10 आम है, इफ वी हैव 10 मैंगोज और हमको उसमें से 5 मैंगोज चूज करने हैं, मेरी बात सुनो, अगर वी हैव 10 मैंगोज और आर मैंगोज मतलब 5 मैंगोज को चूज करना है, तो ये n तुम्हारा 10 होगा और r तुम्हारा 5 होगा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि मेरे पास 10 आम है, उसमें से 5 आम को चूज करना है, तो n तुम्हारा 10 और r तुम्हारा 5 होगा। यानी कि n टाइप्स की चीजों को r टाइप से r चूज करना है n टाइप की चीजों में, तो वो तुम्हारा जो है NCR होता है। अभी समझ में आ गया r क्या होता है बेटा।
ज्यादा डिटेलिंग इस चैप्टर में होती है बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है तो ठीक। अभी बस हमने मुद्दे की चीज बता दी है। अभी देखिए सुनिए, नेक्स्ट में हम आते हैं बेटा। यस, पी परमुटेशन का सिंबल होता है, सी कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है बेटा, एन टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होती है, आर होता है तुम्हारा बेटा चूज करने वाला नंबर या अरेंज करने वाला नंबर। ठीक, आगे आते हैं, देखिए सुनिए क्या है। नेक्स्ट आइए, पूछा गया हमसे एक सवाल पूछा गया कि मैं अभी बता रहा हूं कि सर इसका डोमेन क्या होगा। बिल्कुल, किसी ने बात करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल। यार ये कौन सा सिंबल दे दिए हो भाई। देखिए मुझसे ये पूछा गया, मैं भी क्वेश्चन एक दे रहा हूं बेटा, फिर आपको आइडिया लगेगा। देखिए मुझसे पूछा गया कि सर इसका डोमेन बताइए। 71 हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। मुझसे पूछा गया कि इसका डोमेन क्या होगा। वाह, मुझसे पूछा गया कि इसका डोमेन क्या होगा। बस जो बेटा मैंने कही है, मैं अपनी बात पर हमेशा बेटा मतलब क्या कहता है, हमेशा अड़ा रहता हूं बेटा। क्या सर? पहली बात कि 7 माइनस एक्स शुड ग्रेटर देन 0। पहली बात बेटा यही ने बोला है हाँ, कि 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और 7 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस 3। भाई देखो यही लिखवा है ना, एन ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड एन ग्रेटर इक्वल टू आर। देखो मैंने वही जो लिखवाया है बेटा, वही बात है बेटा। मैंने पहले तुमसे कहा ये बात कि ये चैप्टर ना यूनिट डायमेंशन की तरह होता है। जब फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन निकालते हो तो क्या उसी समय तुम सारे इलास्टिसिटी और टेंशन सब पढ़े होते हो क्या? लेकिन इसका बेटा हाँ, पढ़े नहीं होते हो ना, लेकिन उसका बेटा यूनिट डायमेंशन निकालना सीखते हो ना वहां पर। क्यों सिखाया जाता है बेटा? क्यों सिखाया जाता है बेटा? सिखाते हैं ना, डिफिनेशन बता के सिखाते हैं ना बेटा। सेम उसी तरीके से बेटा वो चीजें रहती हैं। तो यहां पर देखिए मैंने यही लगा दिया। हाँ बाद में, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। यहां पर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वेरिएबल निगेटिव नहीं हो सकता। सो एक्स माइनस 7 लेस देन 0, ये x ग्रेटर इक्वल्स टू 3, और यहां से x कितना ले, इधर ले जाइए 7 और में से 7 और 3 10 ग्रेटर इक्वल्स टू 2x। ये क्या है? 5 ग्रेटर इक्वल्स टू x। अब क्या करोगे बेटा, इधर ले आओगे तो x लेस इक्वल टू 5, ऐसा आ गया। अब इन तीनों जोनों में कॉमन जोन निकाल लो। ठीक है, यहां पर x लेस देन 7 है बेटा। अब इन तीनों जोनों में कॉमन जोन क्या होगा, जरा समझो बेटा। पहले में कह रहा है 3 पॉइंट है, 3 5 7, पॉजिटिव इंफिनिटी निगेटिव इंफिनिटी, यानी 3 से ऐसे, दूसरा 5 से ऐसे, तीसरा 7 से। अब सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है बेटा? देखो सब में यही जोन कॉमन है। अब यहां पर गलती क्या होती है वो समझा दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब यहां गलती बेटा बात करते हैं। बहुत सारे लोग कर देते हैं कि x बिलोंग्स टू 3 to 5, और तुरंत हमको समझा भी देते हैं, कहते हैं सर आपने कहा है ना कि कॉमन जोन, बिल्कुल कॉमन जोन ले लिया। सर आपने कहा है ना कि इसके लिए क्लोज इंटरवल लगाते हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल कहा है बेटा। सर वो ले लिया, तो सर x क्या हो गया, 3 to 5 के बीच में आ गया, तो सर 3 to 5 ऐसे लिख दिया। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब माई पॉइंट इज, सर रॉन्ग क्यों है? क्योंकि बेटा मैंने एक और चीज बताई है। क्या? मैंने एक और चीज बेटा बताई है
ये दोनों के दोनों सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए। जब मैंने ये लिख दिया 3 और 5, यानी 3 और 5 की सारी वैल्यूज हो जाएंगी इसके बीच की, फ्रैक्शनल भी, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए बेटा इंटीग्रल वैल्यू, यानी x की वैल्यू आएगी 3, 4 और 5, और ये आपका हो गया आंसर। अब जरा बेटा मुझे आराम से बताइए, ये समझा क्या आपको? ये समझा? ये क्वेश्चन मेंस का है बेटा। अब मैं क्या बेटा बताऊं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है बताने का। अभी किसी ने मुझसे पूछा ना कि बाद में पढ़ना है, तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं है बेटा बताने का, लेकिन मैं क्या बताऊं बेटा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेंस, ये आपके मॉड्यूल में जो मिला है, आपके मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल देंगे ही देंगे, तुम टेंशन ना लो बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, बताना पड़ेगा। मुझे कोई वो नहीं है कि आपको कब बताया बेटा। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, नेक्स्ट सुनिए 72। 72 देखो बेटा, सुनो एक क्वेश्चन और देखो, ये बेटा उससे भी धांसू, ये उससे भी धांसू बेटा। एक प्रॉपर्टी में और बताना चाहता हूं, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं आप सर? देखिए, एक प्रॉपर्टी में बताना चाहता हूं कि अगर NCR + 1 अपॉन NCR हो, NCR + 1 अपॉन NCR हो, यहां पर भी एक चीज सिखाना चाहते हैं बेटा डायरेक्ट में। इन दोनों में जो छोटा हो उसको नीचे रख दीजिए, R+1 और R में, सॉरी, जो बड़ा उसको नीचे रख दीजिए और छोटे वाले को माइनस कर दीजिए बेटा, छोटे वाले को माइनस कर दीजिए बेटा। ये ऐसा होता है। अभी देखिए, अब क्वेश्चन पूछा, अब क्वेश्चन देखिए, अब धांसू वाला सवाल बेटा मैं लिख रहा हूं। हाँ धांसू वाला सवाल लिख रहा है बेटा, देखो 1 अपॉन √, देखना 10CX - 1 माइनस 3 × 10CX, इसको कहते हैं, ये दिस क्वेश्चन इज अ मॉडरेट क्वेश्चन बेटा। द फर्स्ट वन वाज इजी, बट दिस इज मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन, आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये इजी तो नहीं है बेटा, पहले हम बता दें सर क्यों इजी नहीं है। क्योंकि इसमें ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं है, इसमें कम से कम बेटा 3 से 4 फॉर्मूले लगेंगे। और मैं बार बार बोलता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जिसमें 3-4 फॉर्मूले इकट्ठा लगने वाले हैं वो कभी बेटा इजी तो हो नहीं सकता बेटा, पहली बात। ठीक है सर, तो क्या क्या देखिए, देखिए क्या करेंगे आप, बात समझिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आप हमेशा ये जानते हैं कि 1 अपॉन √, टाइप की चीजें हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे >0। पहली बात बेटा। सर एक काम करने का सोच रहा हूं, बोलिए। एक काम ऐसा कर लीजिए, क्यों ना माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर माइनस का मल्टीप्लाई शुरू में, यहां माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये सिंबल चेंज हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए। 3 × 10CX, 10CX - 1 इधर ले नीचे में, ऐसा हो गया। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, देख अभी अब मैंने फॉर्मूला बेटा बताया ये वाला, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो छोटा है, जो बड़ा है वो नीचे, जो छोटा है उसको माइनस कर दीजिए n में से।
ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स बाई एक्स, इधर ले आइए -1/3, क्योंकि राइट साइड हमेशा 0 बनाना होता है। ये हो जाएगा 33 -3x बाई 3x लेस इक्वल टू 0। बेटा ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई 3x -33 बाई 3x ग्रेटर देन 0, यानी x की दो वैल्यू आएगी, एक 0 और एक 11। मेरे पास x की ऐसी दो वैल्यू आ गई बेटा, एक आ गई 0 और एक, हाँ बिल्कुल, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या बताइए? हाँ, x की दो वैल्यू आ गई 0 और 11, यानी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं बताइए? हाँ बेटा बिल्कुल, ये तो सही जा रहा है ना यार, ये हाँ, ओ कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने। 33 माइनस माइनस एक्स, ओ यस यस, अग्रीड बेटा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, एक स्मॉलर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, स्मॉलर कैलकुलेशन मिस्टेक, अग्रीड बेटा। 33 -3x माइनस एक्स बाई 3x लेस देन 0, यानी यहां से तुम्हारा आ जाएगा 33 माइनस 4x बाई 3x लेस देन 0। यार माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ यानी 33 4x माइनस 33, 4x माइनस 33 बाई 3x ग्रेटर देन 0, यानी दो चीजें आ जाएंगी, x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 0, एक आएगी कितना 38.25, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। x कहां से कहां तक आएगा? -∞ टू 0 यूनियन 8.25 से इन्फिनिटी। ये पहली चीज मुझे पता चली बेटा, ये ना मुझे पहली चीज पता चली है, अभी और भी चीजें बेटा पता चलनी है। क्या सर? ये तो सिर्फ पहली चीज पता चली है। दूसरी बात मुझे ध्यान लगाइए, ये जो x-1 है, यहां देखिएगा बेटा, ये जो x-1 है, दिस शुड ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x शुड ग्रेटर इक्वल टू 1। और यहां से देखिए बेटा, यहां से भी एक चीज मुझे पता चलनी चाहिए कि x शुड ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी एक चीज है। अगली जो बेटा बात मुझे पता चलनी चाहिए वो इसके लिए कि 10 इज ग्रेटर इक्वल्स टू x-1, यानी 11 इज ग्रेटर इक्वल्स टू x, यानी x शुड लेस इक्वल टू 11। और यहां पर भी एक और चीज पता चलनी चाहिए कि 10 शुड ग्रेटर इक्वल टू x, यानी x शुड लेस इक्वल टू 10। इतनी चीजें बेटा, इस सबका कॉमन जोन निकालेंगे आप, इन सबका कॉमन जोन निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे कॉमन जोन बेटा? ये देखिए, अभी देखिए सबका कॉमन जोन निकालिए आप, देखिए क्या क्या पॉइंट है मेरे पास है। एक पॉइंट देखिए कहां कहां से है, जो जो पॉइंट है सबका लिखिए। एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 8.25, एक पॉइंट है 10, एक पॉइंट है 11, एक और पॉइंट है बेटा बीच में कहीं, एक पॉइंट बेटा बीच में कहीं और भी मैंने लिखा है, एक पॉइंट है हमारा 1, एक पॉइंट 10 कैसे आया बेटा? ये देख सुन, ये जो चीज है बताया ना एनसीआर में, n शुड ग्रेटर इक्वल्स टू r, यानी 10 शुड ग्रेटर इक्वल्स टू x, इसको इधर करेंगे तो x शुड लेस इक्वल टू 10। अब 10 एक और 1। अब देख सबका कॉमन जोन देख, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0 और 8.25 से इनफाइनाइट, जो पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है, देखिए समझिएगा, दूसरा कह रहा है x शुड ग्रेटर इक्वल टू 1, देखिए x शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 0, एक कह रहा है x शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 1, मतलब एक कह रहा है कि x 1 से बड़ा, एक कह रहा है x 0 से बड़ा। एक कह रहा है x क्या हो गया बेटा? x एक कह रहा है तुम्हारा, एक x क्या कह रहा है? एक x कह रहा है 10 या इससे छोटा, एक x कह रहा है 11 या इससे छोटा।
मतलब एक 10 या इससे छोटा, एक कह रहा है 11 या इससे छोटा। अब मुझे बेटा बताइए सब में कॉमन जोन कौन सा है बेटा, कौन सा ऐसा जोन दिख रहा है जो सब में कॉमन है बेटा, कौन सा ऐसा जोन है जो सब में कॉमन है बेटा? अब आप खुद देख करके बताइए। आप देख पाएंगे कि देखो ये जो जोन है 8.25 से 10 वाला, ये सब में कॉमन है। नहीं बेटा, 0 से 10 नहीं है बेटा कॉमन। देखो कॉमन देखो ये वाला है, दोनों व्हाइट है, येलो भी है, और दोनों ये वाला, ये वाला जो जोन है देखो ये सब में कॉमन है बेटा, ये जोन सब में कॉमन है। यानी कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल यस, यानी कहने का मतलब क्या है कि x की बिलोंगिंग कहां से कहां तक होगी, 8.25 से लेकर के 10 तक, 8.25 से लेकर कहां तक, 10 तक। लेकिन अरे तो बेटा ये येलो वाला जो आंसर लिखे हैं वो पूरा एक के लिए लिखे हैं, देखो येलो वाला आंसर पूरा एक के लिए लिखे हैं, एक के लिए पूरा वो आंसर है, ठीक है ना? तो सब में कॉमन जोन यही है। अब x यहां पर लोग लिखते हैं बेटा 8.25 से 10 के भीतर, लेकिन ये आंसर अभी करेक्ट नहीं है। तो सर आंसर क्या करेक्ट होगा? आंसर करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि इंटीजर होना चाहिए इसका। हाँ, रियल नंबर इंटीजर, यानी x की वैल्यू सिर्फ 2 एलिमेंट आएगी बेटा, 9 एंड 10। आप देख लीजिए बेटा ये लेवल है। आप अब ये जानते हैं ये जो लेवल है ना बेटा, ये आपको मिलता है, और ये क्या कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े कहते हैं ना सो कॉल्ड बिग इंस्टीट्यूट्स, जो मतलब बहुत रिनाउंड वाले, ऐसे लोग कहेंगे कि भाई हमारा ये हमारा वो लोग अपने मॉड्यूल में लिखेंगे बेटा। और ये है भी क्वेश्चन बेटा, ये तुम्हारा दिमाग का ना बत्ती जलाता है बेटा सवाल। यस बेटा, ये ना ये तुम्हारे दिमाग का बेटा बत्ती जलाता है। अगर ये क्वेश्चन का लेवल आप पकड़ेंगे बेटा, आपको आईआईटी में जाने से कोई रोक नहीं सकता बेटा। मैंने कहा ना मैं बेटा इतने क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ना, आप एक दिन कहेंगे कि हाँ सर आपने, उस समय भले हम लोग को लग रहा होगा, देखिए मैं बिल्कुल बेटा बता रहा हूँ, अभी ना बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे सर बहुत टफ जा रहा है, बहुत टफ, लेकिन बेटा तेरा लेवल ही यही है, तेरा लेवल ही यही है बेटा। अगर हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बता देंगे। अगर आप समझ लीजिए ना बेटा, मैं चाहूं मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा करके भी काम निकाल सकता हूं, बट आज आप मुझे बहुत मेरी बहुत तारीफ करेंगे, बोलेंगे अरे यार चंदन सर जैसा ना कोई टीचर नहीं है बेटा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट में नहीं होगा ना बेटा, 100 गालियां मारोगे उस दिन बेटा, ठीक है ना? क्योंकि लेवल यही है बेटा, और मैं लेवल से नीचे उतर के नहीं पढ़ा सकता, मैं बहुत ईमानदारी से बेटा बता रहा हूँ। और आप जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है बेटा, जूझिए जूझिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं ना, अभी जैसे कुछ लोगों का रिजल्ट जैसे खराब आता है तो पेरेंट्स आते हैं कहते हैं सर हो सकता है हमारे बच्चे की कैपेसिटी नहीं हो अच्छी। मैं उस पर ना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बेटा, ठीक है? 8 क्यों नहीं लिया हर्ष, मैं बता देना चाहता हूँ। 8 इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो 8 पर बेटा ओपन ब्रैकेट लगा है, 8.25 के बाद की वैल्यू लेनी है तो इंटीजर क्या होगा 9। कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर ये ऐसा है कि हो सकता है मेरे बच्चे में कैलिबर इतना ना हो सकता है मेरा बच्चा उतना कर ना पाए। बेटा मैं बिल्कुल मानता ही नहीं वो चीज। आप हमसे ज्यादा अच्छा फेसबुक चलाते हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छा व्हाट्सएप चला सकते हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छा इंस्टाग्राम चला सकते हैं, तो आपके अंदर कैलिबर नहीं है ये तो मैं नहीं मान सकता। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचिए बेटा, आप लोग आप साल 2 साल पहले कोई फिल्म देखते हैं कैसे याद रह जाती है, और मैथ्स के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के फॉर्मूले भूल जाते हैं आप लोग कुछ दिनों के बाद। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है बेटा। आज बेटा आप ऐसे क्वेश्चन के साथ जूझेंगे, मेरा क्या है, मैं बेटा पहले आपको आदत लगाना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को लेके जूझें। जूझे मतलब खुद से संघर्ष करें सवाल में बेटा। एक बार जहां संघर्ष करना आ गया बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो लाइफ बहुत ईजी है बेटा, फिर तो लाइफ में बेटा फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो बहुत ईजी है बेटा। ले आ गया ये पहली बार में बेटा 10% समझ में आएगा, 20% समझ में आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा बेटा। एक इंग्लिश में एक सेइंग है बेटा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। चल आगे बढ़ता हूं, आगे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, आगे एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं। ये सवाल मैं चाहता हूं ना आप सॉल्व कीजिए, एडवांस में क्वेश्चन है बेटा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बेटा तुम एक एग्जांपल से लगा के तो देखो, शायद तुमको खुद ही समझ में आ जाए। एडवांस एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। फाइंड रेंज ऑफ 7 - x px - 3। देखिए ये ना, ये क्वेश्चन बेटा आईटीज का है और आपके मॉड्यूल में भी है। कभी क्वेश्चन ऐसे देख करके डरिए मत। मैंने देखिए आपको इसका डोमेन निकालना सिखाया है। देखिए ऊपर में सिखाया डोमेन निकालना। डोमेन से रेंज कैसे निकालते हैं समझिए। मैंने डोमेन निकाला है 3 4 5। मैंने इसका डोमेन निकालना है बेटा। अच्छा ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए। चलो ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ट्राई बेटा, ट्राई कर लेके देख लीजिए। इसके बाद बेटा एक चॉकलेट प्रॉब्लम है। इनफैक्ट 2 चॉकलेट प्रॉब्लम बेटा देने का मन है मेरा। चलो 3 चॉकलेट प्रॉब्लम देने का मन है बेटा। इसके बाद 3 चॉकलेट प्रॉब्लम। ये नहीं, इसके बाद 3 74 75 76 3 चॉकलेट प्रॉब्लम बेटा इसके बाद। सही है, गुड गुड, बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। 2 लोगों ने दिया और लगभग सही दे रहे हैं। बहुत सही, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। बस डोमेन से ही सीख लेना है बेटा। हाँ लगभग सही है। डोमेन से ही सीख लेना है बेटा। देखो हमने डोमेन इसका क्या निकाला है। डोमेन इसका निकाला है बेटा हमने 3 4 5। डोमेन निकाला है बेटा 3 4 5। देखिए डोमेन निकाल दिया है 3 4 5। डोमेन निकाल दिया तो रेंज निकालना मेरे लिए बहुत इजी है बेटा। रेंज निकालना मेरे लिए बहुत इजी है बेटा। सर कैसे? डोमेन की वैल्यू रख दीजिए, 3 रखिए, एक बार 4 रखिए और एक बार 5 रखिए। यानी क्या हो जाएगा? 4p 0, 3p 1, 2p 2, 4p 0 निकालो बेटा। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 - 4 का फैक्टोरियल 0। दूसरा फैक्टोरियल 3, 3 में से 1 गया फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 एंड अच्छा यार ये गलत कर दिया ना। 4 में से 4 में से ये तुम्हारा फैक्टोरियल 4 आएगा, ये आ गया। और ये तुम्हारा फैक्टोरियल 0 आ गया। ये 1, ये कितना आएगा बेटा? 2, कितना आ गया बेटा? 1, ये 1 आएगा, ये आएगा 2 और एक आएगा 3। तो इसका जो रेंज आएगा
that will be 1, 2 and 3. So range 1, 2 and 3 आएगा. So फैक्टोरियल किसके लिए ये नहीं समझा. एनपीआर का लगाएंगे ना फॉर्मूला बेटा. एनपीआर का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा. फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल. अरे यार ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल है. मैं यहां नीचे लिख देता हूं. ये थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं एनपीआर का कि फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल. ये लगाया बेटा. डोमेन निकालने का बेटा फिर से हम बता दे रहे तरीका. डोमेन वैसे ही निकाला जैसे निकालते ऊपर निकाल के दिखाया तो है बेटा. पहला चीज 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, 7 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू x माइनस 3 और सबका कॉमन जोन निकाल दिया. काम खत्म. और कॉमन जोन में भी बेटा क्या लिख दिया. इंटीजर्स लिख दिया. सो ये क्लियर हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर. हाँ अभी मैं आप क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा. देखिए बात समझिएगा बेटा. अभी जरा समझिएगा प्लीज. अभी जरा बेटा क्वेश्चन देखते हैं. डोमेन में 3 4 5 6 7 क्यों आएगा यार. कॉमन जोन लेना है ना. 7 पे कहां लगेगा. देखो 7 पे तुम्हारा क्या है कि x लेस देन 7 आएगा ना बेटा. तो 7 को कैसे ले सकते हैं बेटा. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा. x माइनस 7 लिखेंगे ना बेटा. x यहां पर अगर माइनस का मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो क्या लिखूंगा बेटा कि x माइनस 7 लेस देन 0 यानी x लेस देन 7 आ गया ना भैया. तो यहां कैसे लिखेंगे बेटा. हाँ ये लग रहा है इसकी 6 आएगा ना बेटा. हाँ 6 क्यों नहीं लिखा क्योंकि कॉमन जोन देखो यहां पर सॉल्व करोगे यार. यहां पर सॉल्व करोगे कितना आएगा. यहां पर आ जाएगा 10 ग्रेटर इक्वल टू 2x यानी x लेस इक्वल टू 5. तो 6 कहां जाएगा बेटा. ठीक है अब आगे आते हैं. आगे आते हैं. अगला क्वेश्चन और देते हैं बेटा. और ये आपके लिए बेटा. इज अ चॉकलेट प्रॉब्लम. चॉकलेट प्रॉब्लम पर आते हैं. देखिए कोई बात नहीं मेथड सुधार लीजिए. 74 मैं ये चॉकलेट प्रॉब्लम दे रहा हूं बेटा आपको. आराम से लगाइएगा. वन अपॉन अंडर रूट मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 मॉड -5 डोमेन. चॉकलेट प्रॉब्लम बेटा. डोमेन निकालिए. चॉकलेट प्रॉब्लम है बेटा. ये लगाइए. हाँ बेटा बताइए कितना आंसर आ रहा है.
आराम से लगाइए, गलत है। बेटे आप लोग लगा रहे हैं कि मैं बता दूं? बताइए, आप लोग लगा रहे हैं या मैं बता दूं? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? हाँ बेटे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगाइए लगाइए लगाइए, प्लीज लगाइए। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है बेटा। नहीं, 6 7 तो गलत है बेटा, ध्यान लगाइएगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस है। हाँ, तो आंसर बड़ा आ सकता है बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर बहुत बड़ा भी आ सकता है। 4 to 5 इज नॉट द करेक्ट जोन डियर। देखिए ये ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों रख रहा है, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी फिर बेटा अगेन 3 4 लगेंगे। सर कैसे 3 4? पहली बात तो ये, पहले मैं क्या करूंगा, दिस 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 दिस, सॉरी, नहीं नहीं सही लग रहा है बेटा, बहुत सारे लोगों ने जो लगाए हैं, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, अभी देखिए क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये कि मॉड ऑफ ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेस देन -5 या, हो गया यार, ग्रेटर देन 5। नहीं गलत लिख दिया ना, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है ना बेटा, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना ना। ब्रैकेट्स गलत लगा दिए ना, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको कर देता हूं, देखिए देखिए, एक तो ये आएगा, ये आ गया, मैं चेक कर लेता हूं, -1 बिल्कुल सही है, लेस देन -5 और ग्रेटर देन 5, इसको ले जाइए उधर, -5 +1 -4, इसको ले जाइए उधर, ग्रेटर देन 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मॉड एक्स। देख इसको जो भी तुम
प्रॉपर्टी लगाओगे, मॉड एक्स अगर ग्रेटेस्ट, ये इसकी क्या प्रॉपर्टी, इसकी जो भी आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले तो आप बेटा बहुत ढंग से समझ लीजिएगा कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ जैसे ग्रेटर इक्वल्स टू n है, अगर यहाँ पर आप उसकी प्रॉपर्टी लगाते भी हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली, तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। एक सेकंड, जस्ट एक मिनट, यहाँ आपको मिलने क्या वाला है वो जरा समझ लीजिए, जस्ट एक मिनट। इसकी जो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो बेटा मिलेगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ये 4 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ एक्स कभी निगेटिव में आ ही नहीं सकता बेटा, इसलिए यहां से आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। यहां से आपको क्या बेटा मिलेगा, ग्रेटर देन n है, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 7, यानी यहां से मुझे मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -7 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। मुझे तो लग रहा है बेटा ये आंसर आना चाहिए, मुझे लग रहा है यस, अब बेटा यही आंसर आना चाहिए बेटा। और यहाँ इंटीजर्स का लफड़ा थोड़ी है, इंटीजर्स का लफड़ा तो सिर्फ बेटा उसमें होता है, किसमें, मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं, तब मुझे रहता है कि इंटीग्रेशन का लफड़ा है। सेवन बेटा ये प्रॉपर्टी बताया है ना शायद, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो ग्रेटर देन n हो तो x ग्रेटर इक्वल टू n+1 आएगा बेटा। प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो खैर कोई चॉकलेट नहीं ले पाया बेटा। अब मैं इसमें, अब आप कहेंगे कि सर आपने क्वेश्चन ही टफ दिया था, तो हाँ एक चॉकलेट, और एक लोग ले गए चॉकलेट यार, हाँ एक लोग तो चॉकलेट ले गए। चलिए आर्या, चलिए अरे आप एक चॉकलेट गया बेटा, एक आपको चॉकलेट मिल गया, चलिए एक चॉकलेट ले लिया आपने, चलिए नहीं नहीं, चलिए एक और, तो कैसे एक लोगों को दे दिया बेटा, एक लोगों ने तो ले ही लिया ना। एक और क्वेश्चन, एक और चॉकलेट प्रॉब्लम अगेन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे 75। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, फिर से बेटा हम कह रहे जितना बता दिया है प्लीज प्रॉपर्टी को ध्यान से लगा के पढ़ते रहिए बेटा। एक और क्वेश्चन बेटा, अगेन दिस इज चॉकलेट प्रॉब्लम, लगाइए और चॉकलेट ले जाइए बेटा। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस हाफ है, ध्यान रखना बेटा, और ये मॉड है, एक्स स्क्वायर है, -x है, -2 है, डोमेन क्या होगा, चॉकलेट प्रॉब्लम बेटा डोमेन। अब बेटा तुमको डोमेन का तो राजा बना देंगे बेटा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगाइए बेटा, और मेरी चॉकलेट देने की पूरी इच्छा है बेटा।
गलत, गलत। बच गया है चॉकलेट, गलत है बेटा। ना, ऑल रियल नंबर नहीं बेटा। बच गया चॉकलेट बेटा। बच गया चॉकलेट बेटा। बस हो गया बेटा, बस बच गया चॉकलेट बेटा। मैं बताने जा रहा हूं, देखो देख, बस क्या क्या ध्यान रखना है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस हाफ, पहली बात, एक एक करके देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस हाफ, दिस शुड ग्रेटर देन 0, यानी एक्स प्लस हाफ ग्रेटर इक्वल टू 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी एक्स ग्रेटर इक्वल टू हाफ, पहली बात। दूसरी बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस हाफ कैन नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकता। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस हाफ कैन नॉट बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी x कैन नॉट बिलोंग्स टू हाफ टू 3/2, हाफ 3/2। अच्छा नेक्स्ट, -1 में से 1/2 जाएगा तो +1/2 ही आएगा ना यार। मुझे तो लग रहा है -1/2 कैसे आएगा। हाँ अब 1, अब ये देखो, हाँ यानी ये नहीं हो सकता, x कैन नॉट इक्वल टू हाफ से 3/2। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए बेटा, देखिए अब नेक्स्ट में इसके बारे में बात कीजिए। देखिए ये मॉड है, ये क्या है, मॉड है, यानी यानी मॉड है तो क्या करेंगे हम, देखिए तो बेटा जरा, मॉड है तो मैं ये करूंगा कि x² -x -2, अब ये हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया तो बेटा काम फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब x क्या होना चाहिए, -1 से छोटा और 2 से बड़ा। अब इन सब में कॉमन जोन देखिए और वो आपका आंसर आएगा बेटा। कहां से कहां तक आएगा देखिए, पॉइंट है, हाफ, फिर है, मैंने पहले -1 एक लिख रहे हैं, -1, हाफ, फिर 3/2 और 2, ये इतने पॉइंट हैं बेटा। अब देखिए ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये निगेटिव इनफाइनाइट, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। पहला देख, पहला कह रहा है x -1 से छोटा एंड x 2 से बड़ा। दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है बेटा, x ग्रेटर इक्वल टू हाफ।
तीसरा, x हाफ और 3/2 के बीच में नहीं हो सकता, x हाफ और 3/2 के बीच में नहीं हो सकता, काम खत्म, ये नहीं होना चाहिए। यानी अगर कुल मिला जुला के देखिएगा तो x कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, x कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, अब देखिए यही होगा ना भाई, आप देख लीजिए यहां से बेटा जो कॉमन जोन है, कॉमन जोन कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, कॉमन जोन तुम्हारा आ रहा है, एक तो 2 to इनफाइनाइट जाएगा, इसमें कॉमन जोन नहीं देखते ना बेटा, इसमें तो यूनियन वाला देखते हैं। x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, देखो तो किधर, इधर निगेटिव में तो नहीं, एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लो। अच्छा ये मॉड में था ना यार, अरे यार एक सिंपल मिस्टेक, मॉड में एक सिंपल मिस्टेक बेटा, मॉड में था ना एक सिंपल, मैं भी इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। मॉड में रहने के चलते तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, 0 होगा या 0 से बड़ा आएगा, सिर्फ क्या नहीं हो सकता है बेटा उसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ इसको 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसको 0 नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि उसके छोड़ के कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो आ जाएगा बेटा, वो पॉजिटिव ही देगा। यहाँ मॉड था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मॉड है यहाँ पे। सो दिस कैन नॉट इक्वल्स टू 0 ओनली, यानी x कैन नॉट इक्वल टू 1 -1 and 2। अब एक्चुअली रख दे, अब तुम्हारा आएगा बेटा -1, फिर तुम्हारा आएगा बेटा हाफ, फिर तुम्हारा आएगा 3/2, फिर 2, फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहला क्या है, सारा नंबर है, सिर्फ -1 नहीं है और 2 नहीं है, और दूसरे में क्या है, x तुम्हारा हाफ या इससे बड़ा है, और एक जोन में बेटा क्या है कि हाफ और 3/2 के बीच में नहीं होना चाहिए। यानी सब में कॉमन जोन क्या है बेटा, देखो तुम ध्यान लगा के देखो, मुझे लग रहा है सब में जो कॉमन जोन है, मतलब x सब कुछ हो सकता है, हाफ और 3/2 के बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब यहां और इसके बीच में नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह हो सकता है। ठीक है, तो x एक्चुअली जो आएगा वो आएगा, सबसे कॉमन जोन x बिलोंग्स टू 3/2 to 2 एंड यूनियन 2 to इनफाइनाइट, बस काम खत्म, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब आज के लिए बेटा इतना ही रह गया, बाकी जो चीजें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि इतने क्वेश्चन लगा के आपको डोमेन का आइडिया अच्छा लग गया होगा बेटा, क्योंकि बेटा आप तो डोमेन लगना चाहिए चाहे किसी बुक से लगाएं आप बेटा, ठीक है, पक्का, हाँ ओके, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है।